पेड़ देखा हो बड़ा सा, तो बरगद के पेड़ की से ऊपर से रूट आती है जमीन की ओर, उल्टा ऊपर शुरू होती है जमीन की ओर आती है। उन्हें छोटे छोटे बच्चे बहुत सा झूला झूलते हैं। मोगली सीरियल देखा हो तो मोगली झूमता जिसमें जो देखा था, हाँ देखा है कोई भी सीरियल कार्टून वगैरह में भी झूलते हुए दिखते हैं। वो कौन सी रूट है? ऊपर से आ रही है, जमीन से नहीं आ रही है, रेडिकल वाले पार्ट से नहीं आ रही, कहीं और से आ रही है, इसलिए वो कौन सी रूट कहलाएंगे? एडवेंटेटियस रूट। Adventitious roots are those roots which are originated from other than radicals. रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से ओरिजिनेट होंगी, उन्हें हम कौन सा रूट कहेंगे? एडवेंटेटियस। एग्जाम्पल के तौर पे बनियान ट्री। ग्रास देखा है आपने? ग्रास को जल्दी जल्दी बढ़ना होता है, ग्रास के स्टेम से आपने देखना, अगर आपने दूब घास देखा हो, दूब घास ऐसे लेट जाता जमीन पे, रूट एक ही होती मेन वाली, लेकिन छोटी छोटी रूट हर जगह निकलता, हर नोड से रूट निकल आती है उसके। नोड से रूट निकलेंगे तो कौन सी रूट है? ब्रायोफाइलम का नाम सुना है कभी किसी ने? ब्रायोफाइलम की लीफ, पत्थल चूड़ हिंदी में कहते हैं, देखा होगा महाराष्ट्र में उगता है, उसकी जमीन में लीफ गिर जाती तो लीफ से रूट आने लगती है, कौन सी रूट है? एडवेंटेटियस रूट। किसी ने गन्ना देखा है? गन्ने का प्लांट, उसका प्लांट देखा है, गन्ने का प्लांट, शुगर केन का देखा है। अब देखेंगे गन्ने का प्लांट होगा ऐसा, ये उसकी नोड है, ये नोड है, ये नोड है, याद रखना ट्री में आपके नोड है ये सारी, और एक नोड दूसरे नोड के बीच के प्लेस को कहते हैं इंटरनोड। तो कौन कौन सी नोड है? ये रहा नोड, ये रहा नोड, नोड को हम नहीं खाते, ये रहा नोड, ये सारे नोड है। और एक नोड और दूसरे नोड के बीच में खाने वाली जगह जो गन्ने की है वो क्या है? इंटरनोड। दो नोड के बीच की जगह जिसको खाते हैं, गन्ने में जो खा लेते हो वो इंटरनोड है, जो नहीं खाते वो नोड। समझ में आई बात? अब जूस में तो सब खा लेते हैं, जूस निकलता है तो नोड और इंटरनोड कुछ नहीं देखते हैं, लेकिन जब खाते हैं दांत से तो इंटरनोड खाने वाली जगह है और नोड ना खाने वाली जगह है। हर प्लांट में ऐसी जगह होती है, नोड इंटरनोड हर प्लांट में होती है, स्टेम की पहचान है। तो हम आपको गन्ने का प्लांट बता रहे थे, ये गन्ने का प्लांट है, गन्ने की रूट है, ठीक है। अब देखो गन्ने के प्लांट में अगर आपने ध्यान से देखा हो, या मेज का प्लांट ध्यान से देखा हो, मेज मान लो या गन्ना देखो, दोनों में दिखता है, आपने देखा होगा यहां से ऐसे रूट आती है, देखा किसी ने ऐसी रूट आते हुए? या गन्ने में तो कहीं से भी निकल आती है, ऐसे ऐसे भी निकलने लगती है नोड से। नोड से रूट निकलते हुए किसी ने देखा है गन्ने में या मेज के प्लांट में, मक्का के प्लांट में? ऐसी रूट, नोड से आती हुई रूट, और जमीन में आकर उसको टेक लेती है। तो ये रूट कहां से निकली? रेडिकल से, कहीं और से? नोड से निकली, कहीं और से निकली, इसलिए कौन सी रूट है? एडवेंटेटियस रूट। जो रूट आपके रेडिकल वाले पार्ट को छोड़कर कहीं और से आती है उन्हें हम एडवेंटेटियस रूट के नाम से जानते हैं। एडवेंटेटियस रूट, एडवेंटेटियस रूट, एडवेंटेटियस रूट के नाम से जानेंगे। एडवेंटेटियस रूट अगर आपसे कहा जाए तो आप समझ जाना कौन सी रूट की बात कर रहे हैं हम। अपार्ट फ्रॉम रेडिकल, रेडिकल के अलावा कहीं से भी निकले, लीफ से निकले, स्टेम से निकले, कोई कहीं से भी रूट निकल आए तो चलेगा। कितने तक रूट सिस्टम पढ़ा दिया आपको? 3 से। कौन कौन से? टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम और एडवेंटेटियस रूट सिस्टम। तीनों में डिफरेंस क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। ये 3 तरह के रूट सिस्टम पढ़ा दिए हमने। टाइप्स ऑफ रूट पढ़ाए। टाइप्स ऑफ रूट कितने तरह की रूट हो सकती है? 3 तरह की, टैप रूट, एडवेंटेटियस रूट और डाइकॉट प्लांट में, मोनोकॉट प्लांट में। और बनियान ट्री की बात करें, आपका मॉन्स्टेरा प्लांट की बात करें, आपका ग्रास की बात करें, इन सभी में कौन सी रूट? एडवेंटेटियस रूट होती है। ग्रास में दिखती है, मॉन्स्टेरा के प्लांट में दिखती है, बनियान ट्री में दिखती है। क्लियर इतनी सी बात? अब इसको अगर भूल जाए आपको तो एक एग्जांपल से एक ट्रिक बता देते हैं आपको, एक कहानी सुना देते हैं जिससे आपको ये चीजें याद रहें। सुनाए कहानी? एक लड़का था, दिन भर एफएम सुनता रहता था। एफएम 98.3, क्या सुनता था? एफएम सुनता था। यहाँ पे दिख रहा बोर्ड उसमें
तो क्या कर रहा था वो दिन भर, एक लड़का था वो एफएम सुनता था, बहुत एफएम सुनता था। एफएम सुना तो उसकी मम्मी क्या करेंगी, उसको डांटेंगी, तो उसकी मम्मी उसको डांटने लगी, डांटना डीटी। बहुत एफएम सुनता था, उसको डांट मिली तो गुस्सा हो गया एक दिन, और गुस्सा होकर घर से चला गया, भाग गया, जंगल चला गया गुस्सा में। जंगल में गया, जंगल में घास के ऊपर चलता हुआ जा रहा था, घास के ऊपर चलते हुए जा रहा था। उसको बनियान का एक ट्री मिला, बड़ा सा बरगद का पेड़ मिला, बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, और उस बरगद के पेड़ पे बहुत सारे राक्षस बैठे हुए थे, मॉन्स्टर बैठे हुए थे, और उसको जोर से चिल्लाए, मॉन्स्टर चिल्लाए, डर के मारे भागता हुआ घर आया। बोला आज के बाद कभी नहीं भाग के जाएंगे, गुस्सा होके नहीं जाएंगे। घर में आके सारी कहानी मम्मी को सुनाया। बोला मम्मी बहुत बड़े एडवेंचरस ट्रिप में गए थे, हम टूर में गए थे। कहां गए थे? एडवेंचर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, घास मिली, बरगद का ट्री मिला, मॉन्स्टर मिले, एडवेंचरस था कि नहीं था? कहानी खत्म। अब कहानी को देखते हैं। क्या सुनता था वो लड़का? फाइब्रस रूट मोनोकॉट प्लांट की पहचान है, फाइब्रस रूट मोनोकॉट प्लांट की पहचान है, फाइब्रस और मोनोकॉट कंफ्यूजन ना हो। डांट मिली, डाइकॉट में हमेशा टैप रूट होती है, और जब वो एडवेंचरस ट्रिप में गया, एडवेंचर बन गया एडवेंटेटियस रूट, एडवेंचर बन गया एडवेंटेटियस रूट। और उसमें एडवेंचर के दौरान उसने क्या क्या देखा था? घास मिली थी उसको रास्ते में, तो पहला क्या आया इसमें? ग्रास। फिर बनियान का ट्री मिला था उसको, एक बड़ा सा, और बनियान ट्री के बाद उसको, बनियान ट्री जब मिला उसके बाद, बनियान ट्री के बाद उसने आगे क्या मिले उसको? राक्षस थे उसके ऊपर, मॉन्स्टर। मॉन्स्टर मीन्स होता राक्षस, और लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर बन गया मॉन्स्टेरा। तो और कौन सा प्लांट मिला? मॉन्स्टेरा। ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? एडवेंटेटियस रूट के। ग्रास, बनियान ट्री और मॉन्स्टेरा, ये तीन एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक ने दिए हुए हैं एडवेंटेटियस रूट के। डाइकॉट के, डाइकॉट आपको पता है, डाइकॉट प्लांट में टैप रूट, टैप रूट सभी डाइकॉट प्लांट, जितने दुनिया में डाइकॉट प्लांट है सब में टैप रूट, जितने मोनोकॉट प्लांट है सब में फाइब्रस रूट। और इन दोनों के अलावा बात करें कि एडवेंटेटियस रूट डाइकॉट में भी हो सकती है और मोनोकॉट में। एडवेंटेटियस रूट किसमें होती है? डाइकॉट में भी हो सकती है और कुछ प्लांट में होती है, और जिनमें होती है उनके नाम कुछ कुछ बता रहे हैं। तो आपको तीन नाम तो आपकी बुक ने यहां बता दिए। इसके अलावा हमने और कुछ नाम बता दिए, गन्ना, मक्का, मेज, सुगर केन, मेज, हमने और बता दिया आपको। ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम की लीव्स आ जाती है। मनी प्लांट, मनी प्लांट देखा है, उससे रूट निकलने लगती है पेड़ में चढ़ने के लिए, ऊपर पकड़ के चढ़ने के लिए। पान, बीटल, पान देखा है आपने? पान में भी तो आपके ये सभी प्लांट एक्स्ट्रा में हमने आपको नॉलेज दे दिए। आपकी बुक ने तीन नाम दिए, इसलिए तीन नाम हमने कहानी के थ्रू समझाए, इंपॉर्टेंट है। बाकी जानकारी के लिए आपने देख लीजिए कि अपनी आंखों का यूज करिए। आपने कभी कोई प्लांट देखा और उसमें देख लीजिए कि उसमें वो प्लांट में रूट अगर कहीं और से निकलती है, रेडिकल वाले भाग को छोड़कर, लीफ से, स्टेम से या कोई और पार्ट से, तो वो कौन सी रूट होगी? एडवेंटेटियस रूट। खत्म हो गया। टाइप्स ऑफ रूट हमारे खत्म हो गए, ओरिजिन ऑफ रूट खत्म हो गया। अब पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ द रूट। रेडिकल से पहले प्राइमरी रूट निकली, और बेस ऑफ स्टेम एक स्पेशल प्लेस बता दिया हमने, वहां पर रेडिकल के आसपास का ही एरिया है, कहीं और से नहीं निकलेगी। तो ये स्पेशल केस हो गया, वो सिर्फ वहां से निकलेगी तो फाइब्रस, सिर्फ बेस ऑफ स्टेम से निकले तो। अब बेस ऑफ स्टेम को छोड़कर कहीं से भी निकले तो एडवेंटेटियस चलेगा। एक तरह का वो समझ सकते हैं आप जो बात कहना चाह रहे हैं, रेडिकल से नहीं निकल रही है। तो रेडिकल से रूट निकली थी, प्राइमरी रूट शॉर्ट लाइफ थी, मर गई, और उसकी जगह रिप्लेसमेंट में उसी के आसपास का एरिया पे, उसी की यादगार में वहां पर बहुत सारी फाइब्रस रूट निकली, उसी जगह पर निकली, जगह कहीं और नहीं है, जगह वही है रेडिकल जहां था, बेस ऑफ स्टेम। अब आपको होमवर्क है छोटा सा। आपको जब घर जाइएगा तो घर जैसे रास्ते में प्लांट्स मिलेंगे, हाँ मिलते हैं सड़क के किनारे बहुत सारे, तो कोई भी फालतू प्लांट लगा हो, काम का, किसी के घर का, गार्डन का नहीं, कोई फालतू सा प्लांट मिलेगा तो आप कल, आज से कल तक के बीच में या तो खुद देख लेंगे या कोई एक बंदा कम से कम यहां पर ले आएगा। ऐसे प्लांट लाना कि जिसमें एक रूट, ऐसा रूट वाला
एक वैसे रूट वाला और एक ऐसी रूट वाला, 3 तरह की रूट हमको देखनी है। बहुत सारे प्लांट में दिख जाएगा आपको तीनों। कॉमन सा एग्जांपल है, दिखेगा आपको, आप ध्यान से एक बार देखना नेचर को कि किसमें टैप रूट होती है, किसमें फाइब्रस रूट होती है, किसमें एडवेंटेजियस रूट होती है। कोई भी मोनोप्लांट प्लांट को उखाड़ लेना, फाइब्रस रूट ही निकलेगी। कोई भी डाइकॉट प्लांट को उठा लेना, ग्रास के प्लांट में कौन सी रूट दिखेगी? ग्रास में ऑप्शन ए टैप रूट, ऑप्शन बी फाइब्रस रूट, ऑप्शन सी एडवेंटेजियस रूट, ऑप्शन डी बोथ। बोथ में आपका फाइब्रस एंड एडवेंटेजियस आंसर होगा बोथ। याद रखना, मोनोकॉट प्लांट में आता है, ग्रास मोनोकॉट है तो जमीन में कौन सी रूट होगी उसकी ग्रास के नीचे? फाइब्रस रूट। और साइड से कौन सी रूट आएगी? क्लियर है? बनियान ट्री में कौन सी रूट होगी? क्वेश्चन है, अब आंसर आप अपने से दीजिए, ऑप्शन भी नहीं। टैप रूट एंड, क्लियर है? टैप रूट एंड दोनों रूट होंगी। क्लियर है? टैप रूट भी होगी, मोटी वाली भी होगी जमीन में, और ऊपर से भी रूट आ रही है एडवेंटेजियस भी। इसलिए मत कहना कि एडवेंटेजियस है तो बाकी रूट नहीं होगी। एडवेंटेजियस के साथ एक तो कोई मिलेगा ही ऑफर प्लान में। मोनोकॉट होगा तो ये, और डाइकॉट होगा तो ये एक्स्ट्रा ऑफर प्लान है, फ्री वाला है, फ्री फ्री फ्री। मेन तो वही दो है। हाँ एडवेंटेजियस रूट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से होते हैं क्या? नहीं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अलग चीज हो गया, अपने बच्चे पैदा करना। कई सारे काम के लिए एडवेंटेजियस रूट होती है, कई सारे काम के लिए। जैसे एग्जांपल तौर पे गन्ने का प्लांट गिर रहा था बेचारा, वजन अपना संभाल नहीं पा रहा, बड़ा भारी हो गया था, इतनी सी रूट उसको संभाल नहीं पाई, छोटी सी रूट थी नीचे पे, संभाल नहीं पाई थी पेड़ को, पेड़ गिरने लगा तो अपने आप को बचाने के लिए इधर गिरने लगा, अपने आप को बचाने के लिए स्टिल्ट रूट आ गई थी। ठीक है, बनियान का ट्री इतना भारी होता जा रहा, समय के साथ बड़ा होते होते तो फैल गया, ये देखा कि अब संभाल नहीं पाएंगे, पिलर बना दिया। पिलर जैसे आपके घर में पिलर होते हैं ना, ऐसे पिलर निकाल दिया, इसलिए इसको पिलर रूट कहते हैं। घर में आपको बहुत बड़ा घर बनाते हैं जो लोग, तो बीच बीच में पिलर होता है कि नहीं होता घर के बीच में? तो ऐसे पिलर खड़ा कर दिया उसने, ऊपर से पिलर नीचे की ओर बना रहा है, जमीन की ओर आएंगे वो रूट जमीन के अंदर घुस जाएंगे और एक पिलर की तरह खड़ी हो जाएंगे। इसलिए इसको पिलर रूट या प्रॉप रूट के नाम से जानते हैं। प्रॉप, PROP, प्रॉप, तो पिलर रूट या प्रॉप रूट कहते हैं। चलो जल्दी से आगे बढ़ने दो हमको। फंक्शन ऑफ रूट, रूट के फंक्शन पढ़ते हैं। क्या क्या फंक्शन है रूट के? तो बहुत सारे काम करती है रूट। कुछ फंक्शन सुन लेंगे, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर सकते हैं चाहे तो। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, सबको पता है पेड़ का पहला काम पानी सोखना और मिनरल को सोखना, एब्जॉर्ब करना। पता था ये बात कि पढ़ना पड़ेगा? पता है ना, IQ में पता है ना, ब्रेन का आपका ब्रेन से पता है आपको कि आपके रूट का काम क्या है? पानी को एब्जॉर्ब करना और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। दूसरा, पेड़ सीधा खड़ा क्यों होता है? रूट पकड़ कर रखी जमीन में, रूट ना हो तो पेड़ गिर जाएगा। किसी पेड़ की रूट काट देना, पेड़ गिर जाएगा अपने आप तुरंत। तो दूसरा काम क्या है? प्रोवाइड प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट, प्लांट पार्ट को एनकरेज प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, खड़े रखना। एनकरेज दूसरा काम है, एनकरेजमेंट देना, उसको खड़ा रखना सीधा। तीसरा काम है, कुछ प्लांट की रूट में फूड स्टोर होता है। इन दो मेन काम थे, मेन काम खत्म हो गए। कुछ प्लांट की रूट मोटी मोटी हो जाती है। जिस भी प्लांट की रूट मोटी मोटी दिखाई दे, समझ जाना उसमें स्टोरेज ऑफ फूड कर रही है, कोल्ड के स्टोर रूम की तरह काम कर रही है। मूली देखा है, खाई भी है। मूली मोटी होती है पतली होती है? तो प्लांट इतना छोटा सा और रूट इतनी मोटी, मतलब क्या करके रखा उसने? स्टोरेज ऑफ फूड। गाजर खाया है? गाजर की रूट मोटी या पतली? मतलब स्टोरेज ऑफ फूड। जिस प्लांट में स्टोरेज ऑफ फूड होता है उसकी रूट फूलकर मोटी मोटी हो जाती हैं। तीसरा काम क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड। चौथा, आपने सुना होगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स के नाम सुने होंगे। कई सारे हार्मोन्स रूट में बनते हैं। कई सारे हार्मोन्स का जन्म कहां होता है? रूट में। हार्मोन्स को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं। प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले PGR, शॉर्टकट में PGR बोले या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोले या प्लांट हार्मोन्स बोले, सभी एक ही चीज है। तो प्लांट हार्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर अलग अलग नहीं है, याद रखना। PGR शॉर्टकट में, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, चलेगा?
पीजीआर के नाम से जानते हैं इनको, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। हार्मोन्स है ये प्लांट के बॉडी में बनने वाले। और ये कहां बनते हैं ज्यादातर प्लांट में? तो बहुत सारे हार्मोन्स रूट में बनते हैं। तो रूट का काम क्या क्या हो गया? पहला काम सबसे इंपॉर्टेंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। दूसरा काम, सपोर्ट प्रोवाइड करना, इनकरेज देना, सीधा खड़ा रखना पेड़ को। तीसरा काम, स्टोरेज ऑफ फूड। चौथा, फॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ हार्मोन। तो बहुत तरह के हार्मोन्स यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं। ये सारे रूट के काम है। और भी बहुत सारे काम पढ़ेंगे आगे, 2-4 काम हमने यहाँ बताए, अभी बाकी हैं और भी बताएंगे आगे। ये आपकी बुक में लिखे थे एनसीईआरटी में, इसलिए यहाँ पर हमने बता दिए काम। और भी रूट के बहुत सारे काम पढ़ाएंगे। तो रूट के फंक्शन भी पढ़ लिया। तो क्या क्या कंप्लीट कर लिया हमने? ओरिजिन कंप्लीट कर लिया, रूट का ओरिजिन कहां से होता है। टाइप्स ऑफ रूट पढ़ ली हमने, फंक्शन भी पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं रीजन्स ऑफ रूट, लास्ट में बचेगा मॉडिफिकेशन। तो रीजन्स ऑफ रूट आज पढ़ा सकते हैं, चाहो तो पढ़ा दे। तो रीजन्स ऑफ रूट पढ़ लेते हैं जल्दी से 5-10 मिनट में, और मॉडिफिकेशन कल के लिए छोड़ देते हैं। तो रीजन्स ऑफ रूट, एक रूट को देखेंगे आप, एनसीईआरटी बुक में एक डायग्राम बना हुआ दिख रहा है, खोल लीजिए रीजन्स ऑफ रूट करके, दिख गया सभी को? वो डायग्राम खोल लीजिए, और डायग्राम खुल गया है तो हम आपको बताते हैं, एक रूट बनाकर दिखाते हैं। सुंदर नहीं बना पाएंगे हम, इसीलिए आप डायग्राम को अपने सुंदरता के लिए वहां देखें, समझने के लिए मेरे पास देखें। एक रूट होगी, डाइकॉट प्लांट की ही रूट ले लेते हैं एग्जांपल तौर पे। तो ये रही रूट, नीचे की ओर पतली, ऊपर की ओर मोटी। सबसे नीचे वाले बात को कहेंगे रूट टिप है। ये रूट टिप, ध्यान समझे, ये टिप वाला पोर्शन है, इसलिए इसको रूट टिप के नाम से जानेंगे। समझते हैं ना ध्यान से? यहां पर देखना, अभी छोड़ दो डायग्राम को, यहां पर समझो। इस वाले भाग को रूट टिप कहेंगे। और रूट के टिप वाले पोर्शन पे बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। कौन से टिश्यू होते हैं ये? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये टिश्यू क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करते हैं। सेल डिवीजन यहाँ पर सबसे फास्ट होता है। आपसे पूछा जाए कि सेल डिवीजन की स्टडी करनी है तो प्लांट का कौन सा पार्ट उठाएंगे? आंसर होगा रूट टिप। अगर आपको माइटोसिस की स्टडी करनी है, आपको प्रैक्टिकल दिखाना, माइटोसिस का पढ़ा दिया माइटोसिस। अब हमको माइटोसिस देखना है, कैसे माइटोसिस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज देखने चाहते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से, तो कौन से पार्ट को तोड़कर लाएंगे आप? रूट टिप लाएंगे। रूट टिप वो पोर्शन है, रूट का टिप वाला पोर्शन, जहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है? जल्दी जल्दी सेल डिवीजन करना। बहुत जल्दी जल्दी सेल डिवीजन करते हैं ये। यहां पे प्रोटोप्लाज्म डेंस होगा कि आपका कम होगा? डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा। अगर इस सेल का प्रोटोप्लाज्म बहुत डेंस होगा तो याद रखिएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डेंस प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। सेल वॉल पतली होगी या मोटी होगी इनकी? थिन सेल वॉल होगी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल वॉल पतली होती है, तो इनकी सेल वॉल पतली होगी। और यहां पर जो सेल होंगी उनकी सेल वॉल बहुत पतली पतली होगी, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर सेल डिवीजन कंटिन्यूअस चलता रहेगा। प्रोटोप्लाज्म डेंस होगा। 3 लाइन हमने बताई, क्या का 3 लाइन थी? यहां पर रूट टिप में कौन सी सेल होंगी? मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल की सेल वॉल पतली होती है और प्रोटोप्लाज्म 2 लाइन रहेगा। और मेरिस्टेमेटिक सेल के काम क्या, मेन काम क्या है? सेल डिवीजन करना, डिवाइड करना। तो आपसे क्वेश्चन वाला आ सकता है एग्जाम में कि फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज मोर सुटेबल? आंसर होगा रूट टिप। क्यों रूट टिप? क्योंकि रूट टिप में कौन सी टिश्यू सेल होती है? मेरिस्टेमेटिक सेल होती है, इसलिए रूट टिप इज द बेस्ट आंसर, बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस। क्लियर है? रूट टिप नीचे की ओर जा रहा, तो रूट टिप को चोट ना लगे, इसलिए रूट टिप अपने सिर पर क्या पहनी होगी? एक कैप पहनी होगी। तो रूट टिप एक कैप पहने हुए वो रहती है, उसे रूट कैप कहते हैं। तो रूट के ऊपर एक कैप होता है, इसलिए इसको रूट कैप के नाम से जानते। छोटा सा कैप होता है, ये कैप का काम क्या है? रूट कैप के नाम से जानते हैं। और रूट कैप का काम है प्रोटेक्ट, इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द रूट टिप। रूट टिप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना किसका काम है? रूट कैप का काम है। और इसको छेदते हुए नीचे के बाहर ज्यादा रहेगा, जमीन को छेदते हुए रूट कैप की मदद से बिना डिस्ट्रॉय हुए, बिना नुकसान डैमेज हुए, रूट कैप धीरे धीरे नीचे ले जाती है, डायरेक्शन देने का काम करती है।
ठीक है ना, वे दिखाती है इसको, कौन से डायरेक्शन करना है, वे डायरेक्शन दिखाने का काम किसका है, रूट कैप। समझ में आई बात, टूवर्ड द आपके ग्रेविटी या अगेंस्ट द ग्रेविटी, टूवर्ड्स द ग्रेविटी, ग्रेविटी की ओर, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है रूट, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म मतलब टूवर्ड द ग्रेविटी जाना, मूवमेंट ऑफ रूट टूवर्ड द ग्रेविटी कर रही है, किसकी वजह से, रूट कैप इसको इस डायरेक्शन दिखाती है, प्रोटेक्शन देती है, प्रोटेक्शन देना, डायरेक्शन दिखाना, ऐसा काम है, सेल डिवीजन करना मेरिस्टेमेटिक सेल का काम है। तो इसलिए यहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल पाई जाती है, इसलिए इस एरिया को क्या कहेंगे, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इसको बोलेंगे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, या वो जगह जहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल पाई जाती हैं, यहीं पर सेल डिवीजन होता है, यहीं पर सेल नंबर इंक्रीज होता है। समझ में आई बात, और सेल नंबर इंक्रीज होगा धीरे धीरे, हमेशा कहां रहेगा, रूट टिप पे ही रहेगा, इधर उधर नहीं जाने वाला। तो सेल नंबर बढ़ेगा, सेल का नंबर कहां बढ़ेगा, कि ठीक पीछे यहां बढ़ता जाएगा, ठीक है, यहां पे सेल डिवाइड हो रही थी, फिर आपकी यहां की सेल बन गई और नीचे आ जाएगा, और नीचे जाएगा, और नीचे बढ़ता जाएगा ना। तो कौन सा पोर्शन बढ़ेगा, डिवीजन तो यहां होगा, एक्चुअली यही बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ेगा कहां पर, इसके पीछे वाला हिस्सा बढ़ता हुआ दिखेगा, इसलिए ये वाले एरिया कहेंगे रीजन ऑफ इलोंगेशन, जस्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पीछे वाला हिस्सा बड़ा होगा, क्योंकि वो आगे बढ़ता जा रहा है, इसलिए पीछे वाले हिस्से क्या कहेंगे, रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये इलोंगेशन रीजन हो गया, इलोंगेशन क्योंकि बढ़ता हुआ दिखता था। कोई पूछे रूट का कौन सा पार्ट बढ़ता है, कौन सा पार्ट बढ़ता है, रीजन ऑफ, कहां पर होता है, जस्ट बिसाइड द मेरिस्टेमेटिक रीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन के ठीक बाद होगा, याद रहेगा। तो मेरिस्टेमेटिक रीजन के ठीक बाद जो रीजन होता है उसको रीजन ऑफ इलोंगेशन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले क्या दिखा आपको, रूट का है, उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक रीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन के बाद इलोंगेशन रीजन, रीजन मतलब एरिया, कौन कौन सा एरिया देखा आपने, रूट कैप देखा, पहला एरिया मिला आपको मेरिस्टेमेटिक एरिया, मेरिस्टेमेटिक रीजन, दूसरा एरिया। अब देखेंगे इलोंगेशन रीजन के पीछे की ओर देखेंगे तो आपको रूट्स में बहुत सारे ऐसे बाल जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, रूट हेयर के नाम से जानते हैं इनको, कौन सा हेयर, पतले पतले यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर दिखाई देंगे बहुत सारे, और इन्हें रूट हेयर के नाम से जानेंगे। रूट हेयर इतने छोटे थे कि आपको आंख से दिखाई भी ना दें, माइक्रोस्कोपिक साइज के हो सकते हैं, ठीक है। तो पतले पतले बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं रूट में, इन्हें रूट हेयर कहते हैं, और रूट हेयर से जहां पाए जाएंगे उस एरिया को बोलेंगे मैच्योर हो चुका है वो एरिया, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। इस पूरे एरिया को जहां से जहां तक रूट हेयर दिखाई दे उस एरिया को कहते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन, मैच्योर एरिया है।